Hello friends, I hope you guys are safe and doing well. So I think this is my first video when I'm trying to connect with you guys face to face. So let me know in the comment section that should I make this kind of videos more or not. So let's start today's topic. I think you have already know today's topic by the thumbnail, of course. So without wasting our time, let's start the topic. So टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी कि ये सिर्फ दो ही स्टडी हैक्स हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस अच्छे लगेंगे या फिर आपको और इस टाइप के स्टडी हैक्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें इन स्टडी हैक्स में मे बी आप लोगों को बहुत ही कैजुअल लगे, यूजुअल लगे, बट ट्रस्ट में गाइज अगर आप इनको सीरियसली फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे आपकी स्टडीज़ पे। इनसे आप अपने स्टडीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये आपकी कंसिस्टेंसी में भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, हमें पहला स्टडी हैक स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको करना ये है कि एक शीट ले लेनी है। ठीक है, साइज़ जितना बड़ा आपके पास है उतना ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं आपको परचेज़ करना है मार्केट से, कुछ भी परचेज़ नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको शीट ले लेनी है एंड देन इसमें फर्स्ट से जितनी भी डेट, जैसे जून है तो इसमें 30 तक की डेट है, तो आपको डेट नंबर वाइज लिख लेनी है। ठीक है, इस तरह से। और ट्राई करना है जितने बड़े बॉक्सेस आप बना सकते हैं अपने पेज में उतने बड़े बॉक्सेस बनाएं। इसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये बना लिया, उसके बाद में आपको इस तरह से डेट्स लिखनी है और डेट्स हो सके उतना डार्क पेन से लिखिए ताकि आप दूर से भी उसे देख सकें। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिए फर्स्ट डे आपने स्टडी स्टार्ट की और जो जैसे कि हम लोग अपना शेड्यूल बनाते ही हैं, तो शेड्यूल में से अगर आपने 50% स्टार्टिंग के लिए बता रही हूँ, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, अगर आपने 50% अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है तो आप इसमें प्रोडक्टिव लिख सकते हैं या फिर राइट का निशान बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपने 50% कंप्लीट नहीं किया है तो आप इसमें वेस्ट लगाएंगे। ठीक है, वेस्ट लिखेंगे या फिर क्रॉस का निशान निकाल लेंगे, बड़ा सा अच्छा सा डार्क सा जो आपको दिखे दूर से कि तूने पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद में इस तरह से आप लोग इसको बना लेंगे और जो ये परसेंटेज है 50%, ये ग्रेजुअली आपको इंक्रीज़ करना है। अगर आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो 3 से 4 महीने से तो आपका 50% नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको एटलीस्ट 80 to 90% तो होना चाहिए। और अगर आप 4-5 महीने से भी ज़्यादा से पढ़ाई कर रहे हो तो अब तो 90% हो चुका होगा आपका ऑलरेडी। ठीक है, और वो लोग तो आई थिंक ऑलरेडी यूज़ करते ही होंगे इस टाइप। तो इस तरह से आप ये बना लीजिए। हमने इसको वॉल पे चिपका लिया और जब ये आपको बड़ा सा समझ ली, 1 वीक निकल गया और 1 वीक में आपने 4 दिन पढ़ाई की और 3 दिन आपका वेस्ट किया है। वेस्ट से मेरा मतलब है थोड़ी ही पढ़ाई की, जितना आपने सोचा उतना नहीं पढ़ पाए। तो ये चीज़ ना हमारे माइंड में स्ट्राइक करती रहती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि 1 वीक पहले आपने 3 दिन पढ़ाई नहीं की थी, वो चीज़ आपको याद ही नहीं रहती है। ठीक है, इतनी अच्छे से याद नहीं रहती कि हाँ मैंने, मतलब थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं तो लगता है हाँ मैंने पढ़ाई तो की थी, तो वो चीज़ हमें उस तरीके से याद ही नहीं रहती है जिस तरह से रहनी चाहिए। तो इससे आपके पास पूरा मंथ का डेटा होगा कि कितने दिन आपने पूरी 100% अपना दिया है, अच्छे से पढ़ाई की, और कितने दिन नहीं किए। तो वो चीज़ माइंड में स्ट्राइक करती रहती है। जैसे आपने 4 दिन पढ़ाई की, वीक में 3 दिन नहीं की, तो वो 3 दिन का क्रॉस आपके माइंड से जाएगा नहीं। मेरे माइंड से तो नहीं जाता था, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बार बार स्ट्राइक करता रहता था, देख तूने 3 दिन पढ़ाई नहीं की, 3 दिन पढ़ाई नहीं की। उसके बाद के जो दिन होते थे तब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पाती थी। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड हैक। सेकेंड हैक में आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने तो जो पेजेस होते हैं उसी से कट कर लिया है सेम शेप का और उसको मैंने पिनअप कर लिया है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से पिनअप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कुछ डायरी वायरी परचेज़ करने की, पेजेस से ही काम चलाइए। ठीक है, और क्योंकि बहुत महंगी आती है यार। ठीक है, तो ये आपने ये बना लिया, पिनअप कर लिया पेजेस से, कुछ 10-12 पेजेस का बना लिया। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करना है, जैसे कि आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए जैसे कि मैं अपना बता देती हूँ, फिर उसके हिसाब से आप लोग मॉडिफाई करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सोचा है कि अब मैं करंट अफेयर्स का वीडियो देखूँगी। ठीक है, और मान लीजिए वो 45 मिनट का वीडियो है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अलार्म सेट कर लेती हूँ। आई नो कि वीडियो ख़त्म होगा तो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, उसी हिसाब से पता चलेगा, बट स्टिल मेरी आदत है कि मैं कुछ भी पढ़ने बैठती हूँ और मुझे पता है कि मुझे इतने टाइम तक करनी है, तो मैं उसका एक
एक अलार्म सेट कर देती हूँ। एक पोमोडोरो टाइप की टिप भी इसमें यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेट लिख लेती हूँ, ठीक है। डेट लिख ली आपने दिन की, एंड देन उस पर डिस्ट्रैक्शन लिख लिया, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन लिखने के बाद में उसके बाद में 40 इसको मैं अपने साइड में ही रखती हूँ। जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं अपने डेस्क पे साइड में रख लेती हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। अब सपोज़ कि मेरे माइंड में कुछ भी थॉट आया, ठीक है, और उस थॉट की वजह से जो वीडियो है वो मुझे बैक करके दोबारा से देखना पड़ रहा है, कुछ सेकंड्स बैक करके। तो वो कुछ सेकंड्स का डिस्ट्रैक्शन भी मुझे इस पर लिखना है, ठीक है। मैं इस पर लिख देती हूँ कि हाँ मैंने नोटिफिकेशन चेक की, हाँ मैंने टाइम चेक किया बार बार, ठीक है। या फिर मैंने किसी का कॉल रिसीव कर लिया, या फिर मैंने किसी का मैसेज का आंसर कर दिया। मैं सब चीज़ इस पर लिख लेती हूँ, ठीक है। आप भी इस तरह से सारी चीज़ें लिखते जाइए। वो 30 मिनट के उसमें लिखती है। फिर आपने किसी पढ़ाई में आपने 1 आवर का टाइम सेट कर लिया, एंड उस 1 आवर में जो जो आपने डिस्ट्रैक्शन फेस की वो लिख लिया। उसके बाद में एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने डिस्ट्रैक्शन शीट पे आ जाना है और चेक करना है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जो कॉमन है, जो बार बार आप कर रहे हो, ठीक है, अपने स्टडीज़ के ड्यूरेशन में। तो वो आपको हाईलाइट कर लेना है। और वो हाईलाइट इससे होगा क्या, आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं, बस ये डेली करते जाना है। तो या फिर जो कॉमन आपके आपके डिस्ट्रैक्शन है, या फिर जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते जाएंगे। और जैसे कि अभी तो पूरी शीट भर जाएगी, वो धीरे धीरे इसके नंबर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन कम होते जाएंगे, ठीक है। और आपका फोकस बढ़ता जाएगा। सो इस तरह से ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करते हैं तो, रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो, अगर आप इसे ऐसे कैजुअली ले लेते हैं, आपके माइंड में थॉट आया या फिर आपने ऐसा कोई भी काम किया जो आपको स्टडी के टाइम डिस्ट्रैक्ट किया और आपने नहीं लिखा, तो फिर आप इसे सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो टाइम देखती हूँ अगर, तो मैं वो भी लिख देती हूँ, मैंने टाइम देखा, 2 बार टाइम देखा, 3 बार टाइम देखा। तो फिर वो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको स्ट्राइक करने लगता है। अपने माइंड को समझिए, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझिए, इस तरह से समझिए कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे आपकी स्टडीज़ में। तो आज के लिए बस इतना।